तो मेजरमेंट की क्लास में अगला टॉपिक, और ये टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। नॉर्मल भाषा में ये दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन फिज़िक्स की भाषा में जब हम फिज़िक्स क्लास में रहते हैं तब थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, चेंज हो जाता है। तो जनरली जो होता है लोग कहते हैं कि यार दोनों सेम है, लेकिन नहीं यार, फिज़िक्स में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। जो डेफिनेशन करने से पहले मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के दौरान वैल्यूज़ मिली x1, x2, x3 और x4। ये वैल्यूज़ मिली, ठीक है भाई। अब अगर ये वैल्यूज़ मिली तो इसमें क्या है कि x1, x2, x3, x4 इन सब वैल्यूज़ को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये सब मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। फिर दिमाग में आएगा कि ये अगर मेजर्ड वैल्यू तो हो ना हो, उस एक्सपेरिमेंट की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि ट्रू वैल्यू होगी या फिर एग्जैक्ट वैल्यू होगी, या फिर किसी ने वो वैल्यू निकाली थी जिसको उसने कहा था कि ये वैल्यू बिल्कुल डेफिनेट है, यही है और कुछ हो नहीं सकती। अब ये एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट से बेसिस पे। तो चलिए हम बात करते हैं एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी मैं सिंपल शब्दों में कहूँगा एक्सटेंट, एक हद, एक्सटेंट टू विच the measured value is equal, measured value is nearer to the true value। बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन यही है एक्सटेंट टू विच, किस हद तक जो आपकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के बराबर है या पास है या करीब है। भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, हो सकता है डिफरेंस ना भी हो। अगर आप बहुत अच्छे से काम कर, अच्छा यहाँ पर क्या बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब आपके काम में कोई नुक्स ना हो, एरर ना हो। एज लॉन्ग एज यू वेरी मच लाइक आप पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है, तो आप कहोगे यार मेरा काम बहुत बढ़िया था, एक्यूरेट काम किया है मैंने। लेकिन नहीं आया तो फिर परेशान हो गए, यार मेहनत करी थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं यार। ठीक है, ये तो हो गई एक्यूरेसी की बात। अब हम लोग एक और बात करते हैं, और वो है ऊपर प्रिसिशन। प्रिसिशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सटेंट, ये एक हद होती है, भी एक हद है, एक्सटेंट टू विच extent to which the measured values are closer to each other। closer to each other का मतलब क्या? मतलब अभी यहाँ पे ट्रू वैल्यू कोई काम नहीं है भाई, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर बार वही चीज़ मिली, हर बार वही चीज़ मिली, लेकिन अब ये जो मैंने अभी हर बार वही चीज़ मिली, तो चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी हो रही हैं, तो उनको और एक्सटेंसिव तरीके से अगर हम बोलें तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट मतलब दिया गया, एक बंदे को एक्सपेरिमेंट किया गया
और एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि फोकल लेंथ निकालना था, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ लेंस का जो निकला था वो एग्जैक्ट वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी। बच्चे लोग को दे दिया गया एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे थे, शैतानी तो करते ही हैं, आप भी जानते ही होंगे, शैतानी ही करोगे, एकदम तो थोड़ा ना कोई सही काम करने लगता है कुछ। तो जब एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया था, एक्सपेरिमेंट जब पहली बार परफॉर्म किया गया, रिजल्ट्स आपके आए, तो वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से थे। एट 8.5, 8.4, 8.3, 8.2। लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू 10 नहीं थी। जैसे अभी हमने बोला कि एक्चुअल वैल्यू 10 थी, लेकिन इनमें से ऐसा लग रहा है कि एक भी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यूज किस वैल्यू के आसपास घूम रही है। अगर आप ध्यान से देखें, मतलब गच्छी हुई है 8 के पास, 8 के आसपास वैल्यू है, 10 के आसपास नहीं है। चलिए एक दूसरा, ये तो आपको समझ में आ जाए, अरे सर ये क्या, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हुआ, ये हुआ, तो यहाँ पे 10 10 10 10, मतलब ये एक्सपेरिमेंट, मतलब 4 वैल्यूज निकल के आई थी, तो 10 10 10 10। दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चे लोग काफी खुश हैं, सर ये क्या बात है, आपका आंसर बड़ा सटीक है, गजब का। तो अगर आप देखें, इसमें बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी है। और अगर आपस में वैल्यूज भी देखें, जब देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड टू विच द मेजर्ड वैल्यू इज नियर टू द ट्रू वैल्यू कितनी है 10, और मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है, मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है, मेजर्ड वैल्यू भी 10 आ रही है। इसका मतलब एक्यूरेसी जबरदस्त है। प्रिसिशन के बारे में क्या कहेंगे, वो भी बिल्कुल जबरदस्त है, यानी हाई एक्यूरेसी, इसके बारे में बोलेंगे हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिशन, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अब ऊपर वाले के लिए नहीं बोल सकते, ऊपर वाले के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि ऊपर वाले के बहुत ध्यान से देखें तो 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, मतलब ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिसिशन तो मिलेगा, लेकिन एक्यूरेसी यहाँ पर कम है, क्योंकि 10 नहीं है। अब चलिए हम लोग एक और सेट देखते हैं, शायद एक और चीज़ समझ में आएगी एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में, और वो कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे लिखा है 1, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 12, फिर लिखा है 20। अरे ध्यान दीजिए, इनमें से एक भी वैल्यू 10 नहीं है। इसका मतलब एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी तो आपकी लो हो गई। और प्रिसिशन के बारे में क्या है, अगर प्रिसिशन के बारे में कहेंगे तो प्रिसिशन के बारे में हमें ये बोलना पड़ेगा, अगर ये वैल्यूज आपस में बहुत दूर दूर है, ये देखो कितना 5, ये कितना है, और डिफरेंस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम था। देखो, एक्सटेंड टू विच द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोजर टू, यहाँ बहुत पास है वैल्यूज, लेकिन यहाँ बहुत दूर है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे प्रिसिशन भी आपका कमज़ोर है। ध्यान से रखिए, H का मतलब है हाई और L का मतलब है लो। हमारे पास ये, अब हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है जो कि अभी नहीं लिखा मैंने, लो हाई, अच्छा लो हाई हाई लो। तो मतलब हाई लो के बारे में क्या बोलेंगे वो आप दिमाग लगाओ, तभी तो बात समझ में आए कि हाँ ये एक्यूरेसी का मतलब कितना एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे जबरदस्त है, पूरा जबरदस्त, सारी वैल्यूज 10 एक्यूरेट भी है और साथ में प्रिसिशन भी है। यहाँ पे एक्यूरेसी तो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन प्रिसिशन है, और यहाँ तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों गायब से हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। हाँ, लेकिन ध्यान में रखें, ये जो एक्यूरेसी वाला जो टॉपिक होता है, इट इज़ लाइक, आप ये बोल सकते हो कि ये मेजरमेंट वाले चैप्टर में आता है, छोटा सा पोर्शन होता है। हाँ, लेकिन बहुत ईजी।